नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। महाकाल की नगरी है उज्जैन। जी हां, महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। हर पर्व और त्योहार की शुरुआत महाकाल के आंगन से ही होती है। कहावत प्रचलित है कि काल से भी ऊपर महाकाल। सबसे पहले अवधेशपुरी जी, आपके पास आते हुए ये एक बयान मात्र जरूर दिया गया है समय को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि हम यानी कि भारत विश्व गुरु पहले से था और उसको प्रमुखता से अब पूरे दुनिया को जानने की जरूरत है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे तो ऐसा लगता है श्वेता जी कि अब वह समय आ चुका है। अब धीरे धीरे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात आज विधानसभा में कल उठाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी दिन का इंतजार था हम लोगों को। यही बात दिल्ली से उठे और इसी के लिए फिर जब उज्जैन में रिसर्च हो, समय को लेकर के, कालगणना को लेकर के उज्जैन में एक बड़ी मीटिंग हो अनेक देशों की, और फिर मंथन किया जाए और फिर इस जीएमटी को डीएमटी किया जाए। ग्रीनविच मीन टाइम नहीं, डोंगला मीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि आज वह रेखा डोंगला से गुजर रही है। ये सब जानते हैं, कर्क रेखा यहां से गुजरती है जी। तो इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। आज से करीब 1 वर्ष पहले हमारे यहाँ उज्जैन में अखिल भारतीय स्तर का एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, शायद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। हाँ, तो उसमें अनेक ज्योतिष के विद्वान आए थे। उनके बीच में मैंने ये विषय रखा था कि डीएमटी होना चाहिए। वास्तव में महाकाल की नगरी है और हम शास्त्रीय दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में स्पष्ट रूप से वर्णन हमको मिलता है कि जब प्रलय काल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, न सूर्य थे, न चंद्र थे, न तारे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय भगवान महाकाल ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन करें, और ब्रह्मा जी ने भगवान महाकाल के आदेश से सृष्टि का सृजन किया। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की, निवेदन किया कि प्रभु अब आप यहां से अगर सृष्टि का सृजन करा रहे हैं, उज्जैन से ही सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ था, इसलिए उज्जैन का एक नाम है प्रतिकल्पा, और भगवान महाकाल के जस्ट पास में एक मंदिर बना है जिसका नाम है अनादि कल्पेश्वर, प्रतीक के रूप में आज भी है। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान महाकाल से निवेदन किया था कि आप यहाँ विराजें, तो भगवान महाकाल ने महाकाल वन में रहने का उनको वरदान दिया था, उनकी बात को स्वीकार किया था। तो इसीलिए हम मानते हैं कि भगवान साक्षात स्वरूप में यहाँ महाकाल में विराजित हैं। बिल्कुल, और इस चीज को वहां पर जाकर महसूस किया जा सकता है, उनकी शक्ति को वहां पर जाकर महसूस किया जा। स्वामी अवधेशपुरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, यहाँ पर न सिर्फ हम उज्जैन की अगर हम बात करें, उज्जैन में तो जाहिर सी बात है उज्जैन ने बहुत कुछ दिया है, खुद महाकाल वहां पर विराजते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि शून्य की बात हो रही थी, तो ये बात सच है कि शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही दिया, नहीं तो उससे पहले तक दुनिया जो है सिर्फ 1 से 9 तक नंबर्स को जानती थी। ये अनंत को जानने का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही दिया, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने दिया। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हमारे यहाँ, और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि प्राचीन काल में काल की गणना उज्जैन से होती थी। ये कोई हम पहली बार ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अंग्रेजों का शासन काल रहा और हमारी जितनी प्राचीन धरोहरें थीं उन पर उन्होंने अपनी एक मोहर लगाने का काम किया, और हमारे जो विद्वान रहे, हमारे शास्त्र रहे, हमारा जो ज्ञान रहा, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम भी उस समय में हुआ है। शायद इसीलिए हमको वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना देना चाहते थे, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम होगा कि ये काल चक्र है। चक्र का मतलब होता है जो घूम रहा है, समय बदलता है। आज हमारा समय है, और मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में भगवान महाकाल के अनुयायी हैं, भगवान महाकाल को मानने वाले हैं। और भगवान महाकाल कौन है? बोले महाकाल भगवान के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं
कि काल चक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतापन, भगवान महाकाल काल चक्र के प्रवर्तक हैं। उनका पूरी दुनिया में प्रताप है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। अब आप कल्पना करिए कि काल चक्र के प्रवर्तक जहां बैठे हों, अगर उस स्थान पर काल की गणना नहीं होगी तो ग्रीनविच में कैसे हो सकती है? ग्रीनविच में नहीं, काल की गणना महाकाल से होगी, क्योंकि महाकाल इसीलिए है, ये काल के देवता हैं, ये दक्षिण मुखी हैं, यम दक्षिण में बैठते हैं, हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि यम पर भी अपनी दृष्टि जो बनाए हुए हैं, उसको कंट्रोल किए हुए हैं, उस पर निग्रह स्थापित किए हुए हैं, ऐसे देवता महाकाल हैं। इसलिए सभी लोग अपने समय को सुधारने के लिए, समय को शुभ करने के लिए भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान महाकाल का दर्शन करने के बाद उनका जो समय है वह शुभ हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में महाकाल की नगरी से अगर काल की गणना होती है तो सच्चे अर्थों में जो वास्तविकता है वो यही है। ये शास्त्र सम्मत भी है और मुझे लगता है कि बहुत व्यावहारिक भी है, क्योंकि महाकाल का निर्माण ही इसलिए हुआ था, यहां से कर्क रेखा गुजरती थी।